हेलो बच्चों। तो देखते हैं एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जी मेंस और एडवांस का है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज बना रखा है, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उन सबको मैं यहाँ पर लाने वाला हूँ और हर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। अगर चैनल पर न्यू है तो विद्या हब को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं यहाँ पर डिलीवर करूँ वो आप तक इजिली पहुंच जाता है। देर न करते हुए आते हैं अपने हम लोग क्वेश्चन पर और देखते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन क्या है। हालांकि क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए, कुछ ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपका 2025 में 2 अप्रैल का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में, उसमें आया हुआ था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जैसा कि है, और जैसा कि ये बताते चले कि ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, अच्छा डोमेन और को डोमेन थोड़ा सा समझ लीजिए बस सेकेंडो में। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन सपोज ए है और कोई बी है, तो इसमें सपोज 1 2 3 इसमें है 4 5 6, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। तो ये जो ए वाला है, हाँ, या फिर एक्स भी सपोज करते हैं हम लोग और इसको वाई भी सपोज करते हैं, तो ए वाले को जिसका जिसका रिलेशन है उसे हम लोग डोमेन बोलते हैं, और इसके वाले यानी कि जो सेट बी है उसके जो इच एंड एवरी एलिमेंट है उसको हम लोग को डोमेन बोलते हैं। इसका जिसका रिलेशन रहेगा ना दूसरे में, उसी को बोलेंगे डोमेन, और ये वाले को को डोमेन बोलेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है डोमेन के नाम पर खास करके। तो क्वेश्चन है कि इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट x प्लस मॉड x is ab, then 1 plus a to the whole square plus b square is equal to 26 30 25 और 29 क्या होगा। वीडियो को करिए पॉज और सबसे पहले आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और बताइए फटाफट कि क्या आंसर आ रहा है। देन मेरा सॉल्यूशन भी देख लीजिए। तो वीडियो को पॉज करके पहले बनाइए आप लोग। चलिए, अगर बनाए होंगे तो आप लोग रिलेट करिएगा कि कैसे आप लोग बनाए हैं और क्या आपने अप्रोच लगाया है। तो सबसे पहले हम लोग ना मॉडुलस टर्म को हैंडल करते हैं। जो भी हमारा सेकेंड टर्म था, यानी कि 1 अपॉन रूट एक्स प्लस मॉड एक्स, तो ये वैल्यू था। तो एक कॉन्सेप्ट जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिनोमिनेटर में अगर रूट में रहता है तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। कहने का मतलब समझिए कि ये वाले पार्ट को सबसे पहले हैंडल करना है, इसको ब्रेक करना है। और ये दो केस में ब्रेक होता है, एक ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 के केस में, और दूसरा लेस देन नॉट इक्वल, ओनली लेस। तो देखिएगा x है और ये मॉड x है, तो x का तो x है ही, और मॉड x का x यानी कि x और x हो गया हमारे पास 2x। कहने का मतलब कि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा जब x का वैल्यू यहां पर ग्रेटर हो जाएगा। अगर लेस के कंडीशन में बात करें तो सिंपल सा माइनस हो जाएगा। तो लीजिए x है तो x, और मॉड के लिए हमने -x, तो यहां पर वैल्यू आ गया 0, जो कि कभी भी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता है, कोई चांस ही नहीं है। तो हमारे पास यहां पर 2 वैल्यू मिल गया। हाँ, कहने का मतलब कि x अगर ग्रेटर हुआ 0 से तो डोमेन उसका निकल जाएगा हमारे पास 0 और इंफिनिटी, यानी कि सेकंड वाला जो पार्ट था उसका डोमेन हमने निकाल लिया 0 एंड इंफिनिटी। अब फर्स्ट वाले पार्ट का हम लोग देखते हैं कि क्या आएगा। तो हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट है 1 अपॉन रूट 10 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 से इक्वलेट करते हैं। तो देखिए ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 पर। तो ए एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर को राइट साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3x को राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 10 है, 10 को भी राइट साइड ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 तो अब लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसी को ब्रेक डाउन करिए, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो देखिए 10 और x, 10x स्क्वायर, और मिडिल में क्या लाना है आपको 3x। तो सिंपल सा ले लीजिए आप 5x माइनस 2x, 5x में से 2x गया तो 3x आ जाएगा, और 5 2 या 10। तो ब्रेक डाउन करिएगा तो कुछ ये आ जाएगा आपका, यानी कि x का वैल्यू एक आ जाएगा 5 और एक वैल्यू आ जाएगा -2।
2। तो यहां पर भी आपको मिलने वाला है डोमेन -2 और 5। वहां पर था 0 और इन्फिनिटी, और यहां पर आ गया -2 और 5। कहने का मतलब कि फाइनल अगर लेकर चलिएगा तो 0 to 5 आ गया हमारे पास वैल्यू। हाँ, समझिएगा थोड़ा सा, बस यही लास्ट स्टेप है। देखिए, एक मॉडुलस टर्म था 0 और इन्फिनिटी, और दूसरा क्वाड्रेटिक टर्म्स था -2 और 5। यानी कि फाइनल अगर बात किया जाए तो हमारे पास डोमेन आ गया 0 to 5। कहने का मतलब कि ए हो गया 0 का वैल्यू और बी हो गया 5 का वैल्यू। हाँ, अब हम कुछ करना नहीं है, बस दोनों वैल्यू को पुट करना है और आंसर आपके हाथ में डायरेक्ट। देखिएगा, क्वेश्चन हमें यही सॉल्व करना था कि 1 + a² + b²। 1 है तो 1 हमने लिख दिया, a का वैल्यू हमारे पास 0 है, और होल स्क्वायर प्लस b है तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 1 + 0 1 का स्क्वायर 126, और ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हुआ होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो ये है चैनल, कर दीजिए इसको सब्सक्राइब, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।